पहली बार इस देश की हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डाल रहा है। तुम अर्जी दो तो तुम्हारा होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। पहली बार हर व्यक्ति से सबूत मांगा जा रहा है। इस वोटबंदी में नोटबंदी वाला खेल होगा। आवास प्रमाण पत्र आपको क्या दिखा के मिलेगा? आधार कार्ड। अच्छा। तो आधार कार्ड दिखा के आप आवास प्रमाण पत्र ले आइए, वो वैलिड है, पर आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो इनवैलिड है। महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई। अब वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा। रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में लगभग 50 लाख से ज़्यादा वोट बदल गए। ऑपोजिशन ने पंगा उठाया, बिहार पे अब अलर्ट हो गए। तो अब पिछले दरवाजे की चोरी तो हो गई है मुश्किल। तो उसका क्या तरीका है? अब आप फ्रंट डोर से कीजिए। ये फ्रंट डोर से वोटर लिस्ट पे कब्जा करने और चुनाव की चोरी करने का खेल है। बिहार में आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ आती है। और बिहार की बाढ़ का इन दिल्ली वालों को समझ है कि बिहार की बाढ़ का मतलब क्या होता है? आपके घर पे पानी नहीं बहता, गांव के गांव चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बिहार में आप बारिश के मौसम में 1 महीने में चमत्कार करवाना चाहते हो। 30 मई और 24 जून के बीच में ऐसा क्या हो गया कि अचानक आपको पूरे देश की वोटर लिस्ट को हमें बिल्कुल नए सिरे से लिखना है, इसका इल्हाम हो गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हिंदी में कहावत है साहब, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ये आजकल वाले जो है, इन्हें भी हरा ही हरा दिखता है सब तरफ। पता नहीं किस मौसम में हुए थे। 24 तारीख की शाम को दिल्ली से फरमान जारी हो और 25 तारीख की सुबह तक करोड़ों फॉर्म, यूनिक क्यूरेटेड फॉर्म प्रिंट होके पहुंच गए और अगले दिन सुबह तक, और बीएलओ का ट्रेनिंग भी हो गया आधी रात को। बीएलओ है नहीं, पर बेचारों का ट्रेनिंग भी हो गया, फॉर्म भी छप गए, और अगले दिन एक फोटो छप गया कि हाँ जी बिहार में शुरू हो गया। जब टीवी पे मैं सुनता हूँ अरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो तो स्वतंत्र है, मुझे याद आता है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। पहले जब मैंने अखबार में पढ़ा मुझे भी लगा ठीक है यार, रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सघन तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, फ़ायदा ही होगा, इत्यादि इत्यादि। फिर जब मैंने ऑर्डर देखा तो मेरा माथा ठनका। नंबर 1, ये रिवीजन नहीं है, ये कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, 2003 में भी नहीं हुआ। ये बार बार कहते हैं 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। मैंने कोई उस जमाने में इलेक्शन कमीशन में थे जिन्होंने प्राइवेटली मुझसे बात की, उन्होंने देखो 2003 में हमने कोई कोरे कागज पे नई लिस्ट बनाई थी, कंप्यूटराइजेशन जस्ट हुआ था, हम कंफर्म करना चाहते थे। तो हमने बीएलओ नहीं होते थे उस जमाने में, हमने ऑफिशियल्स को भेजा कि तुम कंप्यूटराइज प्रिंट आउट लेके जाओ, नीचे वाली लाइन खाली होगी, चेक करके दोबारा नोट कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। कोरे कागज पे नहीं लिखा गया था। पहली बार कोरे कागज पर इलेक्शन वोटर लिस्ट बन रही है। पहली बार चुनाव से 3 महीना पहले बन रही है। 2003 में नहीं हुआ था। पहली बार ओनस शिफ्ट हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे मैं कहना चाहता हूँ। आज तक हिंदुस्तान में, देखिए हम अमेरिका नहीं है, अमेरिका और हमारे सिस्टम में फंडामेंटल डिफरेंस है। अमेरिका में ये है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, अपना वोट डालो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं करवाया तो ठन ठन गोपाल, नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए अमेरिका में पिछले साल मैंने चेक किया, सिर्फ 74% लोग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के थे वो वोटर लिस्ट पे थे। अमेरिका में 1/4 लोग वोटर लिस्ट पे ही नहीं होते। हमारा सिस्टम अलग है। हमारे सिस्टम में सरकार की, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि घर घर जाए, सबका नाम एनरोल करे। हमारे यहाँ पिछली बार 96% लोग थे वोटर लिस्ट पे, इतना फर्क है। पहली बार इस देश की हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डाल रहा है। तुम अर्जी दो तो तुम्हारा होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। लवासा साहब ठीक कह रहे हैं। अगर बनी हुई वोटर लिस्ट में मान लीजिए मैं कल चंडीगढ़ चला जाऊं, मेरे को चंडीगढ़ में नाम डलवाना है तो मैं अर्जी दूंगा, लेकिन नॉर्मली अगर मैं वहां रहता हूं मैं अर्जी नहीं देता। कोई मेरे घर आता है और मेरा नाम लिखता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ओनस शिफ्ट कर दिया गया है।
और चौथी नई अनप्रेसिडेंटेड बात, पहली बार हर व्यक्ति से सबूत मांगा जा रहा है। सबूत दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो बता देता हूं, और उसके बाद जो बदल रहे हैं वो भी बता देता हूं कहानी। ओरिजिनल ऑर्डर कहता था कि अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, अब 2003 क्यों जादू की चीज़ है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, कि 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको अपने लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ 2003 की लिस्ट का जीरोक्स कॉपी लगा दीजिए। अगर आपका 2003 में नाम नहीं है और आपकी उम्र जैसा आपने बताया 1987 से 2003 के बीच में पैदा हुए हो, तो आप अपना तो लगाओ ही, अपने माँ बाप का बर्थ और प्लेस का सर्टिफिकेट भी लगाओ। ये बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी, सही है। और अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हो, अपना भी लगाओ, माँ का भी लगाओ, बाप का भी लगाओ। इलीगल इमिग्रेंट अगर नहीं है जी, मतलब आप सर्टिफिकेट लगाओ, नहीं लगाओगे तो इलीगल माना जाएगा, है ना। अब ये तीन चीजें मांगी, तीन तरह की कैटेगरी मांगी। अब रियलिटी में क्या हुआ? जब हुआ, मैं तो पहले दिन मैंने कह दिया, देखना अभी नोटबंदी वाला खेल होगा, क्योंकि हो तो सकता नहीं, आप भी जानते हैं। तो वोट बंदी है ना, ये मैंने कहा थोड़ी नहीं। इस वोट बंदी में नोटबंदी वाला खेल होगा कि अब देखना हर तीसरे दिन सर्कुलर आएगा इसको बदलने के लिए। लेकिन मैं गलत निकला साहब। मैंने सोचा था कि जैसे आरबीआई करता है ना, हर तीसरे दिन आरबीआई ने नोटबंदी में किया था, हर दुनिया जानती है, आज से ये नियम बदल गया, कल से ये नियम बदल। इलेक्शन कमीशन उससे भी आगे निकल गया साहब। उसने सारे नियम बदल दिए बिना कोई घोषणा के। पहले उन्होंने कहा कि जिसके माँ बाप का नाम 2000, अगर आपका 2003 में नहीं है लेकिन आपके माँ बाप का है, तो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जीरोक्स लगा दीजिए 2003 का उनका। बात ठीक है, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन नहीं है इसका, सिर्फ ये प्रेस रिलीज में कह दिया गया। दूसरा चेंज ये किया गया, जब उन्हें पता लगा कि तो हो नहीं सकता, तो दूसरा चेंज ये किया गया कि अभी आप सर्टिफिकेट मत लगाइए, सर्टिफिकेट बाद में लगा देना, अभी तो आप अपना पूरा फॉर्म भर के फोटो लगा के सिग्नेचर करके दे दीजिए, सर्टिफिकेट बाद में लगा देंगे। तीसरा चेंज ये हुआ कि आप फोटो भी मत लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिब्बल साहब। अगर आपको फोटो भी नहीं लगानी तो दरअसल आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। बीएलओ घर पे बैठ के सब भर सकता है, क्योंकि बीएलओ के पास सारी इंफॉर्मेशन तो पड़ी है, ऑलरेडी है। उसको दो चीजों की जरूरत है, आपकी फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर तो आप जानते हैं कैसे बनते हैं इस देश में, है ना, और फोटो की जरूरत नहीं है। तो अब ये चौथे क्लैरिफिकेशन के बाद, अब ये परिवर्तन के बाद ये खेल शुरू हुआ कि अब बीएलओ बैठ के घर में बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद पांचवा भी हुआ है सिब्बल साहब, वो ये हुआ है कि पटना जैसे शहरों में, और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि हाँ हमने शहरों में अलाउ किया है, जो इलेक्शन कमीशन वाला फॉर्म था उस फॉर्म को ही छोड़ दिया। तो कौन सा फॉर्म दे रहे हैं? एक मन का बनाया हुआ फॉर्म दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में क्लियरली था, आपके घर में बीएलओ आएगा, आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे एक नहीं दो, आपको दो कॉपीज दी जाएंगी फॉर्म की। उस फॉर्म पे आपका नाम होगा और आपकी फोटो जो कि वोटर लिस्ट में छपी हुई थी अब तक, वो फोटो छपी हुई होगी, आपको उस फोटो के साथ अपनी नई फोटो चिपकानी पड़ेगी। अब पटना वगैरह में, और ये बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म्ड है, तमाम शहरों में अब वो फॉर्म बांट रहे हैं जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई फोटो नहीं है, वो फॉर्म तो आप और मैं छपवा सकते हैं। तो ये 5 बदलाव उनके पास है ही, वो तो कोई भी कर लेगा साहब। तो 5 बदलाव हुए हैं। सिग्नेचर आप जानते हैं देश में कैसे होते हैं, और मैं वेट कर रहा हूं कि इनको अपलोड किया जाए। और मैं गारंटी से कहता हूं सिब्बल साहब, आपके शो पे कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, वकील का मामला है, कि आप एक गांव का मुझे दिखा दीजिए अपलोड करके, मैं आपके सिग्नेचर चेक करके आपको बता दूंगा ये फ्रॉड है। साधारण भाषा में कहूं, टोटल ये चल रहा है एकदम कागजी का। मैं उन बेचारों को बिल्कुल दोष नहीं देता, ना मैं सीईओ को दोष देता हूं, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूं। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा। महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई, बढ़ा दी गई वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा, रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा, पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में लगभग 50 लाख से ज्यादा वोट बदल गए, है ना। 40 नेट 40 थे, लेकिन मानिए
48 लाख बढ़े और 9 लाख कटे, That's मतलब कुल 56-7 लाख का हेराफेरी हो ये गई। बात सही है। ऑपोजिशन ने पंगा उठाया, बिहार पे अब अलर्ट हो गए। तो अब पिछले दरवाजे की चोरी तो हो गई है मुश्किल, तो उसका क्या तरीका है? अब आप फ्रंट डोर से कीजिए। ये फ्रंट डोर से वोटर लिस्ट पे कब्जा करने और चुनाव की चोरी करने का खेल है। अब आप कहेंगे ये खेल तो बीजेपी का होगा, बेचारा इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया इसके बीच में? जब टीवी पे मैं सुनता हूं अरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो तो स्वतंत्र है, मुझे वो याद आता है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। करेक्ट, सही क्या क्या खेल हो रहा है आप बताइए? इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है, बीजेपी के लोग जस्टिफाई करते हैं। कोर्ट में आप उस दिन हियरिंग हुई, जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट का फैसला आया, आधे घंटे में बीजेपी ने क्लैरिफाई करके स्पिन दिया और सारे मीडिया ने उस स्पिन को चलाया। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? अभी आते वक्त मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, खराब है लेकिन इजाजत दीजिएगा। वो चुटकुला कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ कोएलिशन नहीं किया है, ये बिल्कुल अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं, आप बताइए क्या स्थिति हो गई? देखो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हर दिहाड़ी का मजदूर जो कि दिल्ली बंबई में काम करता है, जो यहाँ पे गेट पे खड़ा होकर चौकीदारी करता है, जो मशीनरी का काम करता है, वो साथ में लैपटॉप तो रखता ही होगा अपने साथ। हाँ, जरूर। तो आप लैपटॉप से डाउनलोड कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अगर- तो हर दिहाड़ी का मजदूर अपने लैपटॉप से डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद उसमें अपने फोटो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर देगा। अब ये बताइए, ये बात आपको समझ नहीं आती? इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सब इनके प्रोविजंस हैं। आप ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? मुझे विकसित तो भारत लगता हो है। चुका है, आप किस दुनिया में रह रहे हो? जी, मैंने मेरे को सब आपने बताया, बिहार में आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ आती है और बिहार की बाढ़ का इन दिल्ली वालों को समझ है कि बिहार की बाढ़ का मतलब क्या होता है? आपके घर पे पानी नहीं बहता, गांव के गांव चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बिहार में आप बारिश के मौसम में 1 महीने में चमत्कार करवाना चाहते हो? मैं तो हैरान हूं चिब्बल साहब। और ये जो चुनाव आयोग के कंसल्टेटिव, हमारे नए चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने कहा साहब आई बिलीव इन कंसल्टेशन, और उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि हमने 4000 कंसल्टेशन कर लिए हैं। अगर आपको उसमें नहीं बुलाया तो आपकी कमजोरी है। 4000 कंसल्टेशन हो चुके हैं इस देश में। और उसके बाद पार्टी के लीडर्स से, टॉप लीडर्स से 1-to-1 उन्होंने मुलाकात भी की। ये सब मई के महीने के एंड तक हो गया। एक भी कंसल्टेशन में इतने बड़े विचार का जिक्र भी नहीं हुआ कि पूरे देश में हमें वोटर लिस्ट को इंटेंसिवली रिवाइज करना है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ने 30 मई को, यानी कि जस्ट 24 दिन पहले, जी हाँ। एक मीडिया में खबर है कि वो इस देश के चुनाव में बेहतरीन रिफॉर्म करने वाले हैं और 21 नए इनिशिएटिव लेने वाले हैं, 21। उस 21 की लिस्ट में इसका जिक्र नहीं है। तो मतलब मुझे तो पता नहीं था, बिहार वालों को तो पता नहीं था, खुद इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता था 30 मई तक। तो 30 मई और 24 जून के बीच में ऐसा क्या हो गया कि अचानक आपको पूरे देश की वोटर लिस्ट को हमें बिल्कुल नए सिरे से लिखना है, इसका इल्हाम हो गया। वोटर लिस्ट में कई प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए चुनाव आयोग को लग रहा था कि बिहार में कोई विशेष प्रॉब्लम है, हालांकि चुनाव आयोग का ऑर्डर ये कतई नहीं कहता कि बिहार में कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है पूरे देश में माइग्रेशन होता है, पूरे देश में लोग इधर से ये उधर जाते नैरेटिव तो हैं। पॉलिटिकल पार्टी का है ना। जी जी जी, एग्जैक्टली। कि बिहार में तो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा था कि भाई बिहार में अभी भी, हम जनवरी में हमने बैठ के किया है, जनवरी में आपने खुद इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में लिस्ट निकाली है, जी हाँ। चलिए आपको भरोसा नहीं अपनी लिस्ट पे, आपको लग रहा है इन 3 जिलों में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशल रिवीजन इज मेंट एक्जैक्टली फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 3 जिलों में, 5 तहसीलों में हम स्पेशल वो करवाएंगे, नहीं। आपके पास ये पावर है कि आप कंस्टिट्यूएंसी और आप कंस्टिट्यूएंसी 10 गांव का करवा सकते सही हैं। आप कह सकते हैं नेपाल के साथ लगे हुए सब इलाकों का करें, क्योंकि बिहार में फॉरेनर का इशू बांग्लादेश का नहीं है, वो नेपाल का इशू है। खैर, ये सब कर सकते हैं। बांग्लादेश किसी और तरीके से भी तो आ सकते हैं। पर जो वो मन में, एक्चुअली हिंदी में कहावत है साहब, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ये आजकल वाले जो है, इन्हें भी हरा ही हरा दिखता है सब तरफ, पता नहीं किस मौसम में हुए थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहता, उसके पास सारी पावर्स थी जून के महीने में कि ठीक है हम एक और रिवीजन करवाते हैं। ये नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की कहां से जरूरत पड़ी,
कोई मुझे ये समझा। और देखिए सर, आप देखिए सर, 24 तारीख की शाम को दिल्ली से फरमान जारी होता है, 4 हफ्ते में इसको लागू करना है। अगले दिन सुबह से बिहार में शुरू हो जाएगा। जी हाँ। कभी सुना आपने ये? देखिए, तो 24 तारीख की शाम को यहां से ऑर्डर इशू होता है और 25 तारीख की सुबह तक करोड़ों फॉर्म, यूनिक क्यूरेटेड फॉर्म प्रिंट होके पहुंच गए और अगले दिन सुबह तक, और बीएलओ का ट्रेनिंग भी हो गया आधी रात को, है ना, क्योंकि शाम तक तो किसी को नहीं पता था। तो बीएलओ का ट्रेनिंग भी हो गया। इंसिडेंटली बिहार के 1 लाख बीएलओ में से 20,000 आज की तारीख में भी अपॉइंट नहीं हुए, ये भी बात सही। बीएलओ है नहीं, पर बेचारों का ट्रेनिंग भी हो गया, फॉर्म भी छप गए और अगले दिन एक फोटो छप गया कि हाँ जी बिहार में शुरू हो गया। मतलब ये कर क्या रहे हैं? बिहार में 2.8% लोगों के 7 लाख लोगों के बर्थ रजिस्टर हुए हैं फ्रॉम 2007 टू सिविल 2025। साहब, रजिस्टर होने से भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हाँ, सही रजिस्टर बात तो सरकार के दफ्तर में। बिल्कुल, बिल्कुल, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने चेक किया था बिटवीन 2001 एंड 2005, जो कि रेलेवेंट पीरियड है हमारे लिए। उसमें सिर्फ 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। उस कैटेगरी में ना आप है, ना मैं हूं, ना पॉसिबली आप है। ले दे के देखिए, ले दे के एक ही सर्टिफिकेट सबसे बड़ा है, वो है मैट्रिक वाला। इसके बारे में वैसे तो लोगों ने 14-15% का आंकड़ा दिया, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वो बिहार के एक सर्वे से है, वो ठीक नहीं है। अगर हम 20 से 40 उम्र वालों को देखें, क्योंकि 40 से ज़्यादा वालों का तो 2003 में ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 से 40 साल की उम्र वालों में ये 40% के करीब है। ठीक है, 40 मैंने मान लिया। और ये देखिए, इस 40 में आपका पासपोर्ट भी आ गया, करेक्ट, उसमें आपका सरकारी नौकरी भी आ गई, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया, क्योंकि बिना मैट्रिक वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेने जाएगा ही नहीं। सही बात। तो सारे आपके कवर हो गए। बाकी 60% का क्या होगा? बिहार में टोटल 16% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और जैसे मैंने कहा, कास्ट सर्टिफिकेट वही लेगा जिसने मैट्रिक की होगी, नहीं तो कोई लेगा ही क्यों। अब एक चीज और बिहार में शुरू हुई है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, जो कि आपको मिल सकता है। कोई लेता नहीं था, लेकिन अब एक एक जिले में 2-2 लाख एप्लीकेशन शुरू हो गई है। अच्छा, आवास प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? मजेदार कहानी है साहब, सुनिए। आवास प्रमाण पत्र आपको क्या दिखा के मिलेगा? आधार कार्ड। अच्छा। तो आधार कार्ड दिखा के आप आवास प्रमाण पत्र ले आइए, वो वैलिड है, पर आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो इनवैलिड है। अब देखिए, आई मीन व्हाट फार्स द होल थिंग इज। सर, 2003 में ऐसी क्या जादुई चीज हो गई थी जो 2003 में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए थे, कोई सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं था। अब ये है, 2003 में आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे 2003 की लिस्ट तो ठीक है और 2007 की लिस्ट ठीक नहीं है, 2010 की लिस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि 2003 में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, कोई सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल रूटीन रिवीजन था जैसे बाकी, बस उसका नाम इंटेंसिव समरी रिवीजन हर साल उसका नाम इंटेंसिव था, बाकियों का नाम समरी था। एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, और वो आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 आपको प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है, ये आपने उठाया था कोर्ट में। एक बार अगर आपको सिटीजन मान लिया गया तो उसके बाद आपको प्रिजम्पशन ये होगा कि आप सिटीजन हैं। अब क्या किया, अगर आपने 10 बार वोट दे दिया तो भाई आपको माना गया ना, वोट वही दे सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। आप 10 बार वोट दे चुके हो, प्रिजम्पशन है। उसके बाद मैं कहता हूं कि नहीं, तुम फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरा तो टाटा बाय बाय, तुम हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं हुए। कैसे हो सकता है? नॉन इंक्लूजन इज डिलीशन। जो व्यक्ति 24 जून 2025 को जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, और अगर उसका नाम 1 अगस्त की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में नहीं आता, तो यह खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन है। नहीं आएगा। आपको उस व्यक्ति को डिलीशन का नोटिस देना पड़ेगा, आपको लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। 3-4 कैटेगरी का खास भय है। माइनॉरिटी का आपने जिक्र किया, महिलाओं की आप स्थिति देखिए, इट्स ए डबल वेमी फॉर विमेन। एक तो मैट्रिक, क्योंकि ले दे के खेल मैट्रिक का है, मैट्रिक में बिहार में औरतें पुरुषों से 12-15% पीछे हैं। नंबर 2, औरत से कहा जा रहा है, जिस औरत का नाम 2003 की लिस्ट में था, 18, 19, 20 साल की थी, शादी हो गई, इधर आ गई, उससे कहा जा रहा है तुम साबित करो कि तुम्हारा 2003 की लिस्ट में नाम था। जो उसके बाद है, उससे कहा जा रहा है कि तुम ये साबित करो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम था। वो कहती है मैं सास ससुर का सर्टिफिकेट दे दूंगी, कहते हैं ना, मायके से तुम ये लेके आओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम 2003 में था।
तो औरतों के खिलाफ है, जी हाँ। माइग्रेंट लेबर का तो आपने जिक्र किया ही, उन सब के खिलाफ है। तो ये ले दे के हिंदुस्तान के इतिहास में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की सबसे बड़ी मुहिम है। एंड सिब्बल साहब, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द यूएस इन द 19th सेंचुरी। क्योंकि कानून ये बन गया था कि आपको ब्लैक लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, पर वोट कोई देने नहीं चाहता था। तो क्या किया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो पूरी दुनिया में डिसएनफ्रेंचाइज करने का फॉर्मूला ही यही है कि डॉक्यूमेंट लाओ। वही खेल हो रहा है। इसलिए मेरा अर्ज है, बिहार में तो देखिए ये हो नहीं सकती एक्सरसाइज। बिहार में तो ले दे के कुछ रिलीफ मिलेगा ही, क्योंकि इस तरह का ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है तो रोकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं।